चलिए भैया शुरू हो जाइए। आज आप लोगों के लिए जितना क्वेश्चन परसेंट का भेजा था उसका वीडियो बना रहे हैं। सर्वप्रथम आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और खूब अच्छे से दीपावली मनाइएगा, लेकिन साथ साथ में भी पढ़ाई भी करिए क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, ये ऐसा कुछ जो है हमने फ़ोटो खींच करके पहले भेजा था। उसमें क्वेश्चन एक क्या कह रहा है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिए, हम आप लोगों को बता चुके हैं कि पहले प्रतिशत वृद्धि और कमी क्या कैसे है। देखिए, मान लीजिए कि पहले उसकी मजदूरी 100 रुपये थी और फिर 20% की कटौती की गई तो कितनी हो गई आपकी 80 रुपये हो गई। ठीक है। अब चूंकि प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि का हमने क्या बताया था कि अंतर अंतर कितना है, 100 और 80 के बीच का अंतर कितना है, 20 है। अंतर बटे छोटा मान कितना है इन दोनों में, 80 है। तो अंतर बटे 80 गुणे 100। अब इसी को अगर हम काट देते हैं, एक जीरो ये कैंसिल कर दिया आपका, और 4 पंचे 20, 4 दूना 8 आया, 2 पंचे 10, तो 25, यानी कि 25% आपको बढ़ाना पड़ेगा तो उसकी मजदूरी पहले जैसे के तैसे हो जाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन 2 जो बोला गया है, ए का वेतन बी के वेतन से 33.5% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहा है ए का जो वेतन है वो बी से 33% कम है, तो बी का मान लिया हम कितना है, 100 है। ठीक है, बी का हमने कितना मान लिया, 100 है। अब ये उसके बाद जो है कह रहा है कि ए का 33% कम है, तो 100 में से हम 33 सही 1/3 घटा देते हैं। 33 सही 1/3 बराबर किसके हो जाएगा, 100/3 के। 33 या 99 और एक कितना हो जाएगा, 100/3। अब इसको 100 में से 100/3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 200/3। पहले कितना था, 100 पहले 100 था, अब कितना हो गया, 200/3। कह रहा है कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो प्रतिशत ज़्यादा का क्या फार्मूला है आपका, अंतर बटे मतलब प्रतिशत ज़्यादा का अगर पूछ रहा हो या प्रतिशत वृद्धि का पूछ रहा हो तो अंतर बटे छोटा मान गुणे 100। अब इनके बीच का अंतर कितना था, 100/3, यानी वही 33.5% का ही तो 33 सही 1/3% का अंतर था ना, तो ये 100/3 ये आपका अंतर हो गया। और बटे कितना हो गया, जो आपका छोटा मान है, छोटा मान कितना है, 200/3 है। तो ये हो गया आपका 100/3/200/3। 3 कितना हो जाएगा, 100/3 और 200/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 100/200 बराबर गुणे 100 हो गया। अब ये डबल जीरो कैंसिल, अब 100 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है। इसी प्रकार के सारे क्वेश्चंस हैं और बड़े आसान हैं। आप उसमें से सिर्फ प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पूछा हुआ है, तो सारे क्वेश्चंस बता पाना संभव नहीं है, तो इसलिए हमने जो है सबका आंसर दे दिया है। देखिए कैसे है आगे का आंसर, आगे का आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। 3 का सी है, 4 का सी है, 5 का ए है, 6 सी है, 7 बी है, 8 बी है, 9 सी है, 10 बी है, 11 का डी है, 12 का बी है। चलिए, अब ये हो गया। उसके बाद उसमें देखिए आप 33% क्वेश्चन पाए होंगे, वो भी प्रतिशत वृद्धि और कमी पर ही आधारित था। 33वां नंबर क्वेश्चन देखिए गया होगा आपका, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न के ऊपर 33% है। ठीक है। अब 33% में देखिए क्या कह रहा है कि एक सिनेमा की सीटों में 25% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है। और एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई। कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये क्रमिक परिवर्तन वाला है। पहले क्या किया गया, इसमें 25% की वृद्धि की गई और फिर उसके बाद 10% उसके किस में वृद्धि कर दी गई, उसके मूल्य में, टिकट के मूल्य में भी वृद्धि कर दी गई। तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी आप बताइए। ये फार्मूला बताया गया है ना, a + b + ab/100। ए आपका 25% है, बी आपका 10% है। 25 गुणे 10/100 कर देंगे, इसको काटे पीटेंगे तो आपका आ जाएगा 2.5। ठीक है। अब ये 0 0 काट दिया, आप जान ही रहे। और फिर क्या काटेंगे, 25 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 का आधा 2.5 हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो आपका 37.5। ठीक है। कितना हो जाएगा, 37.5। ये आपको वृद्धि करनी है। अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से नहीं, जैसे इस तरीके से लगा सकते हैं कि मान लीजिए पहले 100 था, अब 100 का पहले 25% बढ़ाया गया तो 125 बटा कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। फिर उसका 10% बढ़ाएंगे तो 110 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 तो पूरा कैंसिल कर दीजिए, अब 5 से इसको काट सकते हैं। अब 1 0 इसका और कैंसिल कर दीजिए। अब इसको 5 से काटिए, 25 पंचे 125 और फिर 25 दूना 50 हो जाएगा, सॉरी 5 दूना 10 हो जाएगा। और 11 25 का गुणा कराएंगे 275/2 और इसको भाग कराएंगे 137.5% आ रहा है। पहले 100 था, अब 137.5% हो रहा है, यानी बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है, 37.5%। तो इसी सवाल का आप चाहे इस तरीके से लगाइए, चाहे इस तरीके से लगाइए। चलिए, अब क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न जो है हम आप लोगों को बताते हैं। क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न में
जैसा कि वहाँ पे बोर्ड पे भी लिखवा दिए थे हम कि क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न में आपको ये याद रखना है कि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी कुछ दिया गया है उसको आप सिर्फ ये मान लेना कि कितनी लंबाई उसमें यूज हो रही है। अच्छा, और लंबाई किनको किनको कहते हैं, अगर उस दिन जिसने क्लास लिया होगा तो समझ गया होगा कि लंबाई किसको किसको कहते हैं। लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को, दूरी को, विस्थापन को, परिधि को, परिमाप को, भुजा, कोण, सिरा हो गया, जीवा हो गया, त्रिज्या हो गया, चाप हो गया आदि सभी लंबाई को प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रहा है भैया? तो क्षेत्रफल में जब भी प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो तो याद रखिए क्षेत्रफल के लिए हमेशा दो लंबाई की आवश्यकता होती है। एक ये हो सकता है कि दोनों अलग अलग दिया गया हो, एक ये भी हो सकता है कि केवल एक ही दिया गया हो। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या है। एक क्वेश्चन है 34 नंबर, कह रहा है कि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ाया जाता है। ठीक है, एक घन का 50% बढ़ाया जाता है। अब चूँकि घन है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है पहले तो ये जान लो। कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होता है इधर देखें, क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अच्छा, भुजा स्क्वायर का मतलब हो गया भुजा गुणे भुजा। ठीक है, ये आपका एम हो गया, ये आपका बी हो गया, और दोनों में ही कितने परसेंट की वृद्धि की जा रही है, 50% की। कितने परसेंट की वृद्धि की जा रही है, 50% की। ठीक है, यानी कि ए बढ़ाया जा रहा है 50%, बी भी आपका 50%। तो क्षेत्रफल में वृद्धि वाला फार्मूला बताए थे, ये लगा लीजिए आप। 50 गुणे 50 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50/100। 50 कितना हो जाएगा 100, और ये कट जाएगा आपका 50 25, और 125 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125। 125 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 125%। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान सा है। क्या कह रहा है, लंबाई में 30% की वृद्धि की जा रही है। ये समझ रहे होंगे, यहाँ पे देखिए लंबाई में 30% की वृद्धि की जा रही है, चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जा रही है। अब कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, वही फार्मूला क्या, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ए आपका कितना है 30% है। ठीक है, वीडियो थोड़ा क्लियर कम आ रहा है। देखिए ए कितना है 30% है, बी कितना है 20% है, फिर 30 गुणे 20/100, ये 00 आप कैंसिल कर दीजिएगा। 3 दूना यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा, और ये 30 20 कितना हो जाएगा 50, 56% हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। इसी तरीके से देखिए आपका एक क्वेश्चन दिया गया 38 नंबर क्वेश्चन नंबर 38 पे जाइए। वहाँ पे परिधि दिया गया है। क्या दिया गया है, परिधि दिया गया है 50% की वृद्धि की जा रही है। परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि की जा रही है, 50% की। ओके, अब हमने क्या बताया था कि परिधि भी किसके अंतर्गत आता है, लंबाई के अंतर्गत। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, लिखवाए थे, सबको याद हो तो पाई आर स्क्वायर। अब प्रतिशत जब वृद्धि या कमी निकाली जाती है तो वहाँ पे पाई या अंक या किसी भी अचर पद का कोई मतलब नहीं होता, इनको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक ना, कांस्टेंट मतलब अचर मान हो गया, नियतांक हो गया, इनके मान से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी में। ठीक है, अब ये क्षेत्रफल बराबर आप तब किसके मान पर प्रभाव पड़ेगा, आर स्क्वायर मतलब आर गुणे आर। अच्छा, दोनों ही लंबाइयाँ हैं। ठीक है, लंबाई दोनों है, तो यानी कि लंबाई ये मान लीजिए आप ए और ये मान लीजिए बी, और दोनों में उसने कहा 50% की कमी करने को बोला है। 38 नंबर क्वेश्चन में 50% की कमी बोला है, तो हम दोनों को कितना मान लिए -50। अब यहाँ पे फार्मूला आप रखिए, -50 -50 गुणे -50। ठीक है, ये -50 -100 हो जाएगा, और इधर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +50 25 हो जाएगा। ये 00 तो कैंसिल हो गया, 50 25 हो जाएगा, +25 हो जाएगा, और 100 में से 25 घटाएंगे या 25 में से 100 घटाएंगे तो ये -75, यानी कि अब माइनस आ रहा है तो 75% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, ये तो समझ ही गए होंगे। अब इसी बेस पर आप लोग आगे सॉल्व कर लीजिएगा क्षेत्रफल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे। अब चलिए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं आयतन पर आधारित प्रश्न 46 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए समय कम है, तो समय कम है का मतलब थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं, इनको हमने क्लास में समझाया हुआ है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब जो चीज़ें अगर कम समझ में आएंगी तो कल के क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी हम लेंगे उसमें आपको समझा देंगे। चलिए देखिए 46 नंबर आयतन। अब आयतन की सबसे बड़ी चीज़ ये समझ लीजिएगा कि इसमें 3 लंबाई की आवश्यकता होगी, 3 लंबाई की बात होगी, समझ रहे हैं ना। आयतन पर आधारित प्रश्न में 3 लंबाई की बात होगी। अब लंबाई हम बता ही चुके हैं क्या क्या है, ठीक है, और उसके आधार पर क्वेश्चंस भी करा चुके हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए अगर ये आप लोगों को आ भी रहा है तब भी इस पर खूब प्रैक्टिस कर दीजिए, ताकि जो क्वेश्चंस आप 60 सेकंड में या 50 सेकंड में कर रहे हैं उसको आप 20 सेकंड 30 सेकंड में कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पे टाइम जो है बहुत मायने रखता है, टाइम प्लस एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे चलिए देखिए क्या कह रहा है,
कि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये प्रश्न है, प्रश्न आप लोग पढ़िएगा 46 नंबर क्वेश्चन पे। आयतन का फार्मूला हो 4/3 पाई आर क्यूब, आर गुणे आर गुणे आर। अब ये आर मतलब त्रिज्या, तीनों लंबाई हैं तो तीनों को अलग अलग मान लीजिए आप, ए बी सी। चूँकि ये भी आपका 50%, ये भी 50%, ये भी 50%, यानी ए भी 50, बी भी 50, सी भी 50, तो तीनों का परसेंटेज हो गया। तो इसको लगाने का जो तरीका है वो एक ये है, यही ए वाला तरीका लगाइएगा आयतन में, कि पहले मान लीजिए 100 है, चूँकि ए प्लस बी वाले पे 2 बार आपको करना पड़ेगा तो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मान लीजिए पहले 100 है, बाद में कितना हो जाएगा 100 का पहले आपने 150% बढ़ाया, फिर 150, फिर 150, ठीक है। आप जान रहे हो ना कि 50% बढ़ाया, 100 गुणे कितना हो जाएगा 150/100, और फिर उसके बाद 150/100 हो जाएगा, फिर गुणे 150/100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये डबल जीरो आपका 100 इकट्ठा काट दीजिए, इसके 2 जीरो इसके काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 1 जीरो काट दीजिए भैया। अब यहाँ पे बचा आपका 10, तो हमने काट दिया 5 तियाँ 15 और 5 दूना 10। अब इनका गुणा करा लिया, 15 15 हम 225, 225 का 3 से गुणा कराओगे 675 आ जाएगा, और इसका जब बड़ा 2 करोगे तो 337.5। पहले कितना था, पहले कितना था 100, अभी कितना हो गया 337.5। तो कितना परसेंट की वृद्धि हुई, इसको घटा दिया हमने, 337.5 में से 100 घटा दिया, कितना आ गया 237.5। चलिए अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको वो ये वाला तरीका नहीं समझ में आया, तो इसमें आप ए बी सी मान लिया, पहले ए और बी पे इस वाले फार्मूले से निकालिए, ए प्लस बी, ए बी बाई 100, 50 + 50 + 50 गुणे 50/100, डबल जीरो कैंसिल कर दिया, 50 25, 100 + 25 कितना हो जाएगा 125। अब 125 का आपका किसके साथ निकाल लेना है, सी के साथ। अब यानी कि ये आपका हो जाएगा 125 और बी कितना हो जाएगा आपका 50। फिर से वही फार्मूला, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ए आपका 125 दिया है, बी आपका 50 दिया है, 125 गुणे 50/100। चलिए इसको जोड़ दिया आपने, कितना हो गया ये। अब देखिए इसको अगर करेंगे यहाँ पे तो 1 जीरो तो हमने कैंसिल कर दिया, और फिर इसको टोटल अगर करेंगे तो 62.5 आएगा, भाग करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 62.5, ठीक है। कैसे, ये जीरो कैंसिल कर दिया, 5 दूना 2, 10 कैंसिल कर दिया। अब 2 से 125 में भाग करेंगे तो 62.5 आ जाएगा। अब सबको जोड़ लीजिए तो 237.5%, यानी जो आंसर यहाँ पे आया था हमारा ये 237.5%, वही यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 237.5%, ठीक है। अब देखिए आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, आप लोग जो है इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न जो है बढ़िया से हम करा रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। अब इसके लिए जो है ये रफ एक्चुअली भर गया है। अब आपको हम बात करते हैं आय और व्यय पर प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर कहाँ से स्टार्ट है भी, ये आय और व्यय वाला 50%, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चंस में जो है ये भी परसेंटेज पे आधारित है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आप आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे। ये भी प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी पर ही है ना। प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी मैंने बोला था कि आपके लिए वो समझ लीजिए कि बेसिक हो गया, उसमें पता होना चाहिए प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी कब निकालना है। बहुत जल्दी बहुत स्पीड में आपको उसको निकालने का प्रयास करना चाहिए। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में जब भी आय व्यय वाला हो तो उसके लिए आप समझिए कि जब आय होगा तो व्यय होगा, व्यय है तो फिर बचत भी करना पड़ेगा भाई कुछ, है ना कुछ बचाएंगे तो आगे फिर जो है दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आय व्यय बचत ये 3 टॉपिक आप हमेशा ऐसे बना लीजिएगा, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उतने का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन ये बना ज़रूर लेंगे। इससे थोड़ा क्या होता है कि हमको पता चल जाता है कहाँ पे कितना आय हुआ है, कहाँ पे कितना व्यय हुआ। मैक्सिमम टाइम हम आय को 100 मानते हैं, मैक्सिमम टाइम हम आय को कितना मानते हैं 100%, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए में खर्च करते हैं, ठीक है। 20% वो किस में खर्च करते हैं, अब व्यय में आते हैं। 100% उनकी कमाई थी तो 20% वो मकान के किराए में खर्च करते हैं। फिर आगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि शेष का, है ना, आगे कह रहा है शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और आप लोग अच्छे से पहले समझ लीजिए, जैसे हम कह दें कि 20% का मान 60 रुपये है, ठीक है। 20% का मान कितना है 60 है, तो 100% का कितना होगा, ठीक है। हम जैसे कहें कि हमारे पास 20% लाभ हुआ जो कि 60 रुपये के बराबर था, 20% का लाभ हुआ जो कि 60 रुपये का बराबर था। तो ये बताइए कि हमारे पास धन कितना था। तो धन जो होगा वो तुम्हारे पास, या जो कमाई होगी वो 100% मानी जाएगी। कुल आय या जो कुल धन होगा उसको 100% माना जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि 20% बराबर 60 रुपये के है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 60/20, और 100% बराबर कितना हो जाएगा 60/20 गुणे 100। एक का मान तो निकालना आता है ना, कि जैसे 20% बराबर 60 रुपये के है, ठीक है। चलो एक फ्रेश पेज में इसको हम समझा रहे हैं आपको, हालांकि ये पूरा भर चुका है लेकिन फिर भी बता रहे हैं। देखो
हम कह रहे हैं कि 20% लाभ बराबर है आपका 60 रुपये का हुआ है, ठीक है। तो कुल धन ज्ञात कीजिए, तो कुल धन जो होगा या कुल जो आय होगी, ठीक है। बताने के चक्कर में वीडियो नहीं देखते कहाँ पे बन रही है। कुल धन या जो कुल आय होती है उसको हमेशा 100% के बराबर माना जाता है। कितना परसेंट माना जाता है भैया? 100% माना जाता है, ठीक है। अब देखिए 20% का लाभ कितना है? 60 रुपये है। 20% का लाभ कितना है? 60 रुपये है। तो 1% का लाभ कितना हो जाएगा बताइएगा आप। लाभ या हानि कुछ भी निकालना हो तो इसी तरीके से 1% का लाभ या हानि कितना हो जाएगा बताइए। 1% का लाभ या हानि बराबर होगा, 1 का मान निकालना होता तो जो इधर वैल्यू होती है, 1 मिनट इसको पुश कर देते